हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार आज की ऑनलाइन क्लासेस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं भाई क्लास 6 के लेसन नंबर 2, जिसका नाम है भाई हमारे आसपास विज्ञान। हमारे आसपास विज्ञान। आसपास मतलब समझ रहे, दाएं और बाएं, ठीक है ना। यहाँ आसपास बहुत खेला होगा, या तो दाएं है कोई या बाएं। और क्या है वो, इस चैप्टर में बात करेंगे विज्ञान की, यानी हमारे आसपास विज्ञान। सपोज करो कि अगर एडिसन नहीं होता तो आज जो दुनिया है भाई वो अंधेरे में ही होती, ठीक है नहीं। क्यों? क्योंकि एडिसन अगर बल्ब नहीं बनाते तो उजाला नहीं होता, और जब उजाला नहीं होता तो अंधेरा ही रहता। तो ये भी एक प्रकार का क्या है भाई, विज्ञान है। आजकल तुमने देखा होगा कभी कभी दुर्घटनाओं में व्यक्ति पैर खो देता है या हाथ खो देता है, तो उसे भी न्यू तरीके से सर्जरी करा करके या कुछ अलग तरीके से करके और उसे चलने के लिए किया जाता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है भाई, विज्ञान है, ठीक है ना। तो कभी कभी तुमने देखा होगा चेहरा बेकार हो जाता है, उस पर सर्जरी कर करके उसे सही कर दिया जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है। तो इसी को देखना है हमारे आसपास कैसे कैसे किस किस तरीके से विज्ञान का उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। जैसे बात कर दें भाई कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, अब आज के दौर में हम पैदल तो नहीं जाते, लेकिन किसी न किसी विज्ञान के साधन का उपयोग करते हैं। या तो साइकिल से जाते हैं या मोटरसाइकिल से जाते हैं, ठीक है नहीं, या फिर कार से या बस से या ट्रेन से। अगर ज़्यादा लंबा सफ़र हो तो ट्रेन से, और अगर विदेशी यात्रा का कोई सफ़र हो तो हवाई जहाज से भी करते हैं, ठीक है नहीं। उसका भी आनंद लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने घर से स्कूल आओगे तो हवाई जहाज लेकर ही आओगे, नहीं फिर लैंड कहाँ करोगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे नहीं है। ज़्यादा लंबी दूरी यानी देश से विदेश तक की दूरी को जो तय किया जाता है वो हम किससे करते हैं, हवाई जहाज के द्वारा करते हैं। और अगर स्कूल से, घर से स्कूल तक की बात करते हैं तो मोटरसाइकिल या साइकिल से भी ये दूरी तय करते हैं, ठीक है नहीं। तो आज हम जो बात करेंगे इनके टाइप के बारे में बात करेंगे कि विज्ञान का जो उपयोग है हमारे किस किस क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है ना। जैसे नंबर 1 पर बात कर दूं मैं भाई, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान। यातायात के क्षेत्र में विज्ञान। हाँ भाई, तो क्या है, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान। अब यातायात क्या भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी के द्वारा जाओगे तो वही यातायात है। जैसे तुम यहाँ से, यानी कि सपोज करो जैसे बिलारी से, और हमें जाना है कहाँ भाई, जाना है हमें जैसे मुरादाबाद, तो या तो बाइक का उपयोग करोगे, ठीक है ना, या किसी बस का उपयोग करोगे, उससे होकर के जाओगे। तो ये क्या हमारा यातायात है, ठीक है ना। तो यातायात के भी कौन कौन से साधन हैं, जैसे बोल लें तो यातायात के साधन पर अगर बात कर दूं मैं, यातायात के साधन, तो जैसे क्या है, कार है, 2 बस है, ठीक है ना, 3 ट्रक है, या इसे छोड़ दो, रेल पकड़ लो अपना, रेल है, और चौथे पर बात कर दूं तो हवाई जहाज है आदि। ये सब क्या है, यातायात के साधन है, ठीक है ना। तो बात आ रही है भाई कि इनका कैसे कैसे उपयोग होता है। पहले के समय में भाई अगर व्यक्ति को जैसे यहाँ से अगर कहीं दूर जाना होता था, कई 100 किलोमीटर की दूरी तक करनी होती थी, तो व्यक्ति क्या करता था, पैदल ही जाता था। तो काफ़ी भाई समय लगता था, लेकिन उस समय को बचाने के लिए विज्ञान ने ये जो कार्य किया है उसके लिए आज हम देख रहे हैं। जैसे बस है, बस एक स्थान से बड़ी बड़ी दूरी तय करती है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर देती है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से हम दूरी को देखते हैं। रेल है, रेल से भाई बहुत बहुत वजन का काम भी किया जाता है, जैसे मालगाड़ी बोला जाता है, ठीक है ना। मालगाड़ी से बाहर से जो हमारा माल है आता है, तो वो भी क्या है, यातायात का ही साधन है। बात करने और
जैसे हवाई जहाज है, ये एक साधन, ये विज्ञान का एक ऐसा साधन है जो कि विदेश यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आप घर से स्कूल के लिए आए तो हवाई जहाज लेकर ही आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लैंड कहाँ करोगे, उसे कहाँ उतारोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कह सकते। तो हवाई जहाज जो है एक विदेश यात्रा का साधन है और इसने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता पाई है। जब ऐसे भाई अगर विदेश जाना होता तो काफ़ी वर्ष लग जाएंगे और उस वर्ष को कम करके कुछ ही दिनों में यह हमारी यात्रा को संपन्न कर देता है, ठीक है नहीं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, यातायात का साधन है। और बात करते हैं भाई और क्या साधन है यातायात के हमारे उपयोग करने की दृष्टि में। जैसे और बात कर दूं मैं, जैसे कार था, कार का उपयोग क्या करते हैं भाई, इसे भी यातायात में करते हैं। जैसे मुझे कहीं जाना हुआ तो कार का उपयोग करके हम जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें जैसे रामपुर जाना हुआ यहाँ से तो पैदल जाओगे, नहीं। जब हमारे पास के यातायात का साधन है तो आप उसी को ही उपयोग करोगे। तो यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की अहम भूमिका रही है, जो कि इनके जो साधन हैं जो तुम्हारे सामने अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कार है, बस है, रेल है, हवाई अड्डा है, ठीक है ना, इस चीज़ को। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। हाँ तो स्टूडेंट देखो, बात कर रहे हैं हम दूसरे पॉइंट की, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, यानी विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति की है। तो ये विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया। जैसे आपने कैंसर का नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़ी बीमारी, जानलेवा बीमारी है। इसकी आज तक वैक्सीन नहीं बन पाई, अपनी डोज नहीं बन पाई थी, लेकिन विज्ञान ने इसके इलाज के नए नए तरीके खोज निकाले हैं। कैंसर एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है ना, हाँ। तो भाई इसका वैसे तो कुछ इलाज था नहीं, लेकिन विज्ञान ने इसे इलाज के, यानी इसके इलाज के नए नए तरीके खोज निकाले हैं। और अगर बात कर दें भाई जैसे और क्या है, तो भाई इसमें बात करते हैं ग्रुप से लेकर के रक्त समूह, यानी ब्लड ग्रुप सभी जानते होंगे, कहते होंगे अभी तेरा ए है, या इसका बी है, या उसका ओ है, या उसका ए भी है, जो भी है, ठीक है नहीं। उसके उसमें अब ऐसे क्या होता है कि किसी व्यक्ति को भाई ब्लड की ज़रूरत हुई, किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत हुई, तो ऐसा तो है नहीं ऐसे निकाला और उसे दे दिया ब्लड, नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। सबसे पहले उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है कि ये किस ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है, तब उसे क्या करा जाएगा भी, लिया जाएगा, अगर उससे मैच हो रहा है तब। तो ये ऐसा तो संभव है नहीं कि व्यक्ति ने निकाला, ऐसी नहीं, इसमें भी किसका योगदान रहा है भी, विज्ञान का योगदान रहा है। पहले अगर किसी भी चीज़ में हम कोई अगर दवाई देते थे तो एकदम तेज़ी से फ़ायदा नहीं करती थी, तो उसे जल्दी से, यानी तेज एकदम फ़ायदा देने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, एकदम डोज दी जाती है और तुरंत फ़ायदा हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है भाई, विज्ञान है, ठीक है ना। और अगर बात कर दें तो इससे हम कह सकते हैं भाई कि जो विज्ञान जो है, विज्ञान ने एक मरे हुए व्यक्ति में प्राण डाल दिए हैं, ठीक है ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कहीं गिर गए और क्या हो गई, हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर कहता है क्या, इसका एक्सरा कराओ भाई, क्या कराओ, इसका एक्सरा। तो भी एक्सरा कराते हैं तो उससे पता चलता है कि जो इसकी हड्डी है उसमें फ्रैक्चर है या नहीं है। तो ये किससे संभव है, विज्ञान से। बात आई कि एक्सरे किससे किया जाएगा, तो एक्सरे जो किया जाता है वो एक्सरे मशीन से ही किया जाता है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं कि अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम है या बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बोलता है इसकी क्या कराओ, एमआरआई कराओ, क्या कराओ, एमआरआई। तो भाई वो भी एक प्रकार की क्या है, विज्ञान की देन है। अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, एक्सरे मशीन है, ठीक है ना। और जैसे एक अगर छोटी सी बात कर दूं, जैसे बुखार आता होगा तो डॉक्टर एक तुम्हारे लिए क्या देता है, एक इलेक्ट्रॉनिक देता है थर्मामीटर, कि लो इसे लगा लो और इससे आपका टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो जो मापा जा रहा है थर्मामीटर, वो भी क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है, ठीक है ना। तो ये हमारे दैनिक जीवन में किसके, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है, ठीक है ना। और अगर इसमें रक्त समूह में अभी मैंने बता ही दिया था, ये जब ही
आदान प्रदान किया जा सकता है जब जैसे किसी का किसी से ग्रुप जो है वो मैच कर रहा हो, ठीक है ना। हाँ, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। विज्ञान ने मरे हुए व्यक्ति में प्राण डाल दिए हैं, ठीक है ना। किस तरीके से, अभी वो मैंने आपको समझाया था। तीसरे इस टॉपिक में बात कर दूं, इसका जो तीसरा टॉपिक है वो, तो देखो बच्चों अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कृषि के क्षेत्र में विज्ञान, कि कृषि के क्षेत्र में कैसे विज्ञान ने अपनी भूमिका निभाई है, विज्ञान का क्या क्या योगदान रहा है, ठीक है ना। तो हम अगर कृषि के क्षेत्र में बात कर दूंगी तो इसने कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे पहले खेत को जोतने का अगर काम किया जाता था तो कई कई दिन लग जाते थे, जो काम लोग सैकड़ों करते थे वो आज एक मशीन कर देती है, और वो भी बहुत कम समय में, ठीक है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में भाई विज्ञान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और नए नए रासायनिक पदार्थों, नए नए रासायनिक जो हमारे उपकरण हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका उपयोग करके जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि की गई है। पहले क्या करते थे भाई कि एक ही बीज को दोबारा उपयोग करते जाते थे, लेकिन आज कृत्रिम बीज का भी उपयोग किया जा रहा है। तो ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। बोलते हैं ना हम कि हाँ भाई हाइब्रिड बीज ये क्या है? विज्ञान की देन तो है। हाइब्रिड बीज बोलने तो ये संकर बीज होते हैं। क्या होते हैं ये? संकर बीज। ये ना भी कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, नहीं व्यक्ति ना अपने तरीके से, विज्ञान अपने तरीके से ना बनाता है, इसलिए ना बोला जाता है हाइब्रिड सीड, ठीक है ना। नए नए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके जो हमारी पैदावार है, क्षमता, उसको और बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? सब विज्ञान की देन है। अब बात कर दूं भाई, पहले लोग हल से जुताई करते थे, ठीक है नहीं, बैल चलाते थे खेत में, और कई कई दिन में एक करीब 100 बीघे का, यानी जितने एकड़ थे उसे जोतने में काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन आज के दौर में क्या करते हैं? ट्रैक्टर के पीछे जोड़ी हैरो या कल्टीवेटर, और कुछ ही घंटों में उसे जोत करके ख़त्म कर दिया। तो टाइम की भी बचत हुई, ठीक है नहीं, और टाइम की बचत के साथ साथ लोगों का काम भी आसान हुआ। किसके माध्यम से? विज्ञान के माध्यम से, ठीक है ना। अब पहले भाई रोटावेटर थोड़ी था, अब आज के दौर में रोटावेटर का भी काम शुरू हो गया है, ठीक है ना। और अगर पहले बात कर दें कि भाई लोग क्या करते थे कि अगर कहीं पर बुवाई करनी है तो बुवाई करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था, लेकिन अब क्या करते हैं? ट्रैक्टर में लगाई बुवाई मशीन और एक दिन में ही काफ़ी जमीन में बीज बो दिया। तो ये क्या है भी? सब विज्ञान की देन है। इससे हम कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं भाई, संचार के क्षेत्र में विज्ञान, ठीक है ना। संचार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है विज्ञान का? तो संचार समझ रहे हो ना, संचार का मतलब है जिनसे संचारित हो। जैसे मैं यहाँ से बात करूँ कहीं दूसरे व्यक्ति, किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से, ठीक है ना। आप टेलीविजन देखते हो, किसका माध्यम है? संचार का माध्यम है। उस पर आप समाचार सुनते हो, किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से, ठीक है ना। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई, संचार के क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका। तो भाई बात कर दूं संचार के क्षेत्र में विज्ञान, तो संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने अपनी क्या भूमिका निभाई है, ठीक है ना। तो भाई संचार के क्षेत्र में क्या क्या भूमिका है? तो भाई जैसे बात कर दूं मैं भाई संचार के क्षेत्र में, तो मोबाइल है, टेलीविज़न है, ठीक है नहीं, इंटरनेट और डाक सेवा आदि, ये संचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आए, ठीक है नहीं। तो भाई बात करते हैं संचार में किस किस तरीके से। तो भाई पहले लोग क्या करते थे, अगर कहीं किसी को कोई सूचना देनी होती थी तो क्या करते थे, वहीं से पैदल अपने रवाना हो जाते थे, और कई कई दिन लग जाते थे, ठीक है नहीं, जाने में फिर आने में, तब उनके पास वो सूचना पहुंचती थी। लेकिन आज के दौर में संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने वो प्रगति की है कि यहाँ से हम घर बैठे अपने फ़ोन पर बात कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या हाल है तेरे, कैसा है, क्या हो रहा है। और तो और आज के दौर में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसके हाल चाल को भी देख सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बात कर दें कि अगर
कहीं जाना होता तो चिट्ठी ले जाते थे साथ और बता देते, लेकिन आज के दौर में एक और प्रणाली शुरू कर दी गई है जिसे बोला जाता है भाई डाक। डाक तो सभी जानते होंगे, ठीक है नहीं, डाक पोस्ट। डाक पोस्ट तो भाई इसकी जो शुरुआत की गई थी 2001 में की गई थी और इसका नाम दिया गया था ई डाक, यानी कि ई पोस्ट नाम दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है कि जैसे हमें कहीं दूसरी जगह को कोई भी पत्र भेजना है तो वो डाक के माध्यम से हम भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में संचार ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और बात कर दें भाई इसके साधन अभी कौन कौन से थे, जैसे टेलीविज़न है और मोबाइल है और बोल लें तो इंटरनेट भी है। ये सब क्या है, इसके माध्यम है। इनके माध्यम से संचार में एक नई क्रांति आई है। इससे हम कह सकते हैं कि संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने अहम भूमिका निभाई है। जैसे और मैं बात कर दूं भाई कि अगर पहले जो ऑफिस होती थी यानी कोई वर्क होता था तो उसमें भाई किताबों में काम चलता था, क्या है कि इसमें लिख लिया। अब वो काफ़ी पुराना हो गया रजिस्टर पुराना होते होते वो गलने लगा और जब गल गया तो उसका जो लेखा जोखा था वो सब खत्म हो गया। लेकिन उस लेखा जोखा को खत्म ना होने से विज्ञान ने एक अहम भूमिका निभाई है, जिससे ऑफिसों में अब कंप्यूटर का उपयोग होता है और उस पर डाटा को चढ़ा दिया जाता है और डाटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अगर कोई भी हमें चीज़ दिखानी हो तो तुरंत उसका नंबर डालते हैं और तुरंत बता देते हैं कि ये भाई ऐसे है और इतने टाइम तक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है, ठीक है ना। इसने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और बोलने तो जैसे ईमेल है, ये भी क्या एक संचार का माध्यम है। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, इससे हम फैक्स कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी चीज़ का आदान प्रदान यानी कोई फ़ोटो लेना है या किसी डॉक्यूमेंट को भेजना है या उससे मंगाना है, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारे सब संचार के क्षेत्र में विज्ञान के साधन है, ठीक है ना। अगला इसका लास्ट टॉपिक रह गया है भाई क्या, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो बच्चों ये लास्ट पॉइंट है इसका, अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान ने अपनी क्या भूमिका निभाई है। तो भाई तुमने एक नाम तो सुना ही होगा इसरो का, ठीक है नहीं, यानी कि इसरो बोलने तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक भाई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर भाई क्या होता है कि किसी भी जैसे चंद्रयान 2 था या मंगलयान था, इन्हें क्या कराया जाता है, तैयार कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है एक प्रकार का संगठन है, ठीक है नहीं। तो इसकी जो भाई जनक थे यानी कि इन्होंने जो तैयार किया था वो विक्रम साराभाई थे। बात कर दें इन्होंने कब इसे किया था, तो इन्होंने 1962 में इसरो का गठन किया था, ठीक है ना। इसके क्षेत्र में भाई क्या क्या योगदान रहे हैं विज्ञान के। तो भाई मैं बात कर दूं कि पहला भारत एक ऐसा देश बना है जो मंगल पर अपनी कामयाबी को पा गया है, ठीक है ना। यानी कि मंगल पर अपनी कामयाबी पाने वाला भारत एक ऐसा देश बना है, किसके माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। ऐसा तो है नहीं कि हमें मंगल पर जाना हुआ तो एकदम उड़कर पहुंच गए, नहीं, किसके माध्यम से जाना होता है भाई, विज्ञान किया जाते हैं भाई, उसमें सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती है। जैसे बात कर दूं मैं, एक भाई सैटेलाइट और लॉन्च किया गया था जिसका नाम तो तुम्हें पता ही होगा, क्या था, चंद्रयान 2, ठीक है नहीं। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, लेकिन वो अंतिम कुछ क्षणों में थोड़ा विफल हो गया था, यानी उससे कनेक्शन टूट गया था। लेकिन वो हमारा करीब 90% जो मिशन था वो सफल रहा था, ठीक है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई विज्ञान के क्षेत्र में अहम भूमिका रही है किसकी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अहम भूमिका रही है किसकी, विज्ञान की। बात कर दें कि जो हमारा चंद्रयान 2 था वो कब लॉन्च किया गया था, तो भाई सभी को पता होगा, शायद ये 2019 में ही लॉन्च किया गया था। 2019 में कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई के लिए,
ठीक है ना। 22 जुलाई 2019 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इसी के साथ देखते हैं हमने इसमें कितने पॉइंट लिए थे। सबसे पहला पॉइंट था यातायात के क्षेत्र में विज्ञान। इसमें बताया था कि क्या है ये यातायात के क्षेत्र में विज्ञान, कि जैसे बस है, ट्रक है, ये सब क्या है, इसके यातायात के साधन है, ठीक है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, ये जानते ही हो तुम कि जैसे पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कौन सा रोग है, कितना टेम्परेचर है, तो ये सब बताने के लिए कुछ ना कुछ उपकरण बनाए गए थे, तो वो किसकी देन है, विज्ञान की, ठीक है ना। इसके बाद आए थे हम कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में पहले खेत को जोतने के लिए काफ़ी अधिक समय लग जाता था, लेकिन उसे कम करने के लिए विज्ञान ने हैरो, कल्टीवेटर और ट्रैक्टर आदि का उपयोग कर दिया, जिससे काम जो है वो शॉर्ट हो गया, यानी कम हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं संचार के क्षेत्र में विज्ञान। तो संचार के क्षेत्र में समझ ही रहे हो, मोबाइल है, आजकल सभी उपयोग करते हैं इसे। जैसे एक स्थान पर एक दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं और उसका हालचाल पूछ सकते हैं। इसके बाद बात कर दूं मैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भाई इसरो ने अपने यहाँ से भाई चंद्रयान 2 मंगलयान, ठीक है ना। और बात कर दूं इसके अंदर और भी, तो जैसे नाग है, ब्रह्मोस है, आदि मिसाइलों का निर्माण करके एक बड़ी मिसाइल खड़ी की है, किसने, अंतरिक्ष ने। बात मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।